Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel, The Gurukul for Warriors. I am Suraj Prakash Gupta, an ex-ND and ex-IMA. I cleared my SSB from 34 SSB Allahabad in my first attempt only in year 2015. So today's video is a continuation of our series, Preparing for SSB from Home. And we are going to discuss a very important thing, जिसके बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता. ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे एसएसबी में 4 बार देखी जाती है, एंड दैट इज ग्रुप डिस्कशन. लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं. पीपल थिंक दैट इट इज समथिंग which they can do very easily, but I'm telling you, most of the people get screen out or conference out because of group discussion, because it is alone एक ऐसा टेस्ट है जो आपके बहुत सारे क्वालिटीज को चेक करवा देता है. सो बी वेरी कॉशियस. सो बिफोर आई मूव टू स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक पीपीडीटी एंड एवरीथिंग, मैंने सोचा पहले मैं ग्रुप डिस्कशन पे डिस्कस करूँ, एंड आई वांट पीपल टू प्रैक्टिस इट. जनरली आई हैव सीन पीपल नॉट टू प्रैक्टिस इट. अपने लेक्चरर प्रैक्टिस करते हैं, बट मैंने कभी ग्रुप डिस्कशन लोग को प्रैक्टिस करते नहीं देखा है. तो इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, इफ यू वांट टू गेट रिकमेंडेड, प्लीज प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन. नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक. What is group discussion? So group discussion is basically एक given time bound में आप अपने thoughts को रखते हो, ठीक है, and it's kind of a discussion where आप दूसरों के thoughts को भी involve करते हो. So now how it is different from debate? It is not a debate. So many people get confused between debate and GD. They think it's same. No, it's not the same. देखो, debate is something where you have to be at one topic, either in for or against. Whereas group discussion is something where you discuss within a team and come to a conclusion, or you come to some common topic. So this is a difference between a group discussion and debate. So never get confused between debate and group discussion. I have seen आपने स्टार्ट कुछ और पे किया और ख़त्म कहीं और पे किया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जीडी में आपको टीम के साथ चलना होता है, टीम के थॉट्स को लेके चलना होता है. नाउ ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? द फर्स्ट प्लेस इज इन योर स्क्रीनिंग टेस्ट. जैसे आप अपने स्टोरी लिख देते हो, तो आपको उस पिक्चर पे कॉमन स्टोरी बनानी होती है, विच यू डू वाई विथ ग्रुप डिस्कशन. सबसे पहला वहाँ. देन आपके जीटीओ में आपके 2 जीडीज होते हैं, प्रॉपर जीडीज. वहाँ आप सर्कुलर टेबल पे बैठते हो, आपके आउटर सर्कल पे एसेसर्स बैठते हैं. दे ऑब्जर्व यू वेरी वेरी, बिल्कुल बारीक से आपको ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है. एंड द फोर्थ वन इज योर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के जो कॉमन सोल्यूशन का डिस्कशन होता है, वहां पर अगेन आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हो. नाउ व्हाई ग्रुप डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज नॉट लाइक अ वन मैन थिंग. जनरली जो लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पॉइंट बोल दूं, मैं ज़्यादा जोश में दिखाऊं, नहीं, इट्स नथिंग टू डू विथ योर जोश, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोपेगेट करते हैं. इट्स मोर अबाउट योर क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स मोर अबाउट योर वे हाउ यू हैंडल अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड हाउ यू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन. It has nothing to do with your josh. It has nothing to do with your quantity. Here what matters is your quality. So जो भी बोलो ऐसा बोलो कि वो उस डिस्कशन में कुछ कंट्रीब्यूट करे. इट शुड नॉट बी एनीथिंग रबिश और वेस्टिंग द टाइम ऑफ अदर्स. मतलब आपने 1 मिनट बोला और उसका कोई सेंस नहीं बन रहा. दैट्स अ बिगेस्ट फॉल्ट यू कैन डू इन अ ग्रुप डिस्कशन. नाउ ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चेक करते हैं, आई टेल यू. द फर्स्ट वन इज योर कम्युनिकेशन स्किल. ऑब्वियसली आप कैसे बोल रहे हो, अपने थॉट्स को कैसे रख रहे हो, द कम्युनिकेशन स्किल. एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम. ऑब्वियसली आई सेड इट्स अ डिस्कशन, इट्स नॉट अ डिबेट. तो आप अपनी टीम के साथ कैसे इस चीज़ को डिस्कस करो, दैट इज एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम. योर लिसनिंग स्किल्स. अगेन आप डिस्कशन तभी कर पाओगे जब आप लिसन करोगे. until unless you do not listen what others are saying, you are just saying your things, then something which is very important in फौज also, कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसे, आप दूसरों को बातें सुनते हो कि नहीं. नहीं तो जनरली क्या होगा, आप अपनी बात ही रखने, मतलब स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला उसी को प्रूफ करने में लगे रहते हैं. आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग दैट. नो, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू बिल्ड ऑन देयर थॉट्स. अगर आपके पास कुछ और थॉट्स आ रहा है तो जनरली हम दूसरे के थॉट्स को सुनते हैं, अग्री करते हैं, एंड वी बिल्ड ऑन दैट. ऑल दोस हु आर रिपीटर्स दे नो, जस्ट जनरली वी से आई अग्री टू दिस चेस्ट नंबर एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट और एड दिस पॉइंट. सो वहाँ पे आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है. दैट सोच कि आप उस टीम में अवेलेबल हो, यू आर नॉट शटिंग डाउन योर शटर अपना बोल के, वो इंपॉर्टेंट है. नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑब्वियसली इट समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ग्रुप डिस्कशन तभी अच्छा कर पाओगे जब आपको उस सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होगा. लेट इट बी आप स्टोरी है तो आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है, आपकी स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाओगे. क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट एवरीवन इज सेइंग. आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऑब्जर्वेशंस निकालने, ऐसी थॉट्स लानी है जो सब कोई अग्री करे. इट शुड नॉट बी वेरी वेग. जनरली मैंने देखा एक ही नॉर्मल चीज पे ही लोग सब डिस्कशन कर रहे हैं. इफ यू कैन ब्रिंग समथिंग वेरी क्रिटिकल और इफ योर ऑब्जर्वेशन दैट nobody have noticed and it is something which is everyone appreciates, then I'm telling you it's a bang on. The assessor generally look for those people
whose observation skills are good and they bring something जिससे पूरा ग्रुप एक्सेप्ट करने लग जाए. लीडरशिप एंड इनिशिएटिव स्किल्स, ऑब्वियसली जब आप एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो वहाँ पे लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़रूरी है. तो फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बंदा है जिसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है बोलने का, देन यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक दैट लीडरशिप क्वालिटी कि आप बाकियों को रोको, उसको भी बोलने दो. और आप जब देख रहे हो कि किसी रॉन्ग डायरेक्शन में डिस्कशन जा रहा है, टू ब्रिंग दैट डिस्कशन बैक ऑन द ट्रैक, वो भी आपका एक वो होना चाहिए. ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली फिश मार्केट जब बन जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे उसमें से निकालते हो, दैट अगेन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. सी ग्रुप डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप एक टीम के साथ फ्यूचर में काम करने वाले हो और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट इज गोइंग टू हैपन. ऐसा नहीं कि ये नहीं होने वाला है फ्यूचर में, ये आपकी लाइफ में होगा. जब भी आप आर्मी ज्वाइन करते हो, जब आप एक टीम में काम करते हो, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. तो आर्मी सिनेरियो तो यहाँ बना नहीं सकते. सो व्हाट दे डू थ्रू ग्रुप डिस्कशन, दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू टैकल दिस प्रॉब्लम्स. और क्या देखा जाता है, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, योर OLQ, आप अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हो. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, समटाइम्स वी ट्राई टू से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. नहीं, योर थॉट्स आपने एक बार बोल दिया, डोंट रिपीट द थिंग्स, ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू अगेन एंड अगेन ईच टाइम व्हेन यू गेट अ चांस टू स्पीक. वरना ये नहीं होना चाहिए आपने एक बार बोला वही बात को बार बार बोल रहे हो. कॉन्फिडेंस, confidence is something again which is very important. Try to bring some numbers, some facts if you are aware. If you think that it's the numbers are not exact, mention it initially कि ये numbers मुझे ऐसा लगता है but approximately ये. So whenever you bring some facts and some graphs or something very solid facts, people appreciate that. Your body language, समथिंग, ये नहीं कि तुम्हारा हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है. नो, सी एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टॉक अबाउट, आई कवर दिस इन योर डूज एंड डॉन्स. बॉडी लैंग्वेज पार्ट का लिसनिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड द टोन शुड बी इन अ वे कि सुनने में सबको अच्छा लगे. इट शुड नॉट बी टू लाउड कि लगे कि आप चिल्ला रहे हो. इट शुड नॉट बी टू लो कि जो बंदा दूर बैठा है उसको आपकी बात सुनाई ही नहीं दे रही है. तो ऐसा होना चाहिए द टोन कि आपका ऐसे जनरली थोड़ा दूर बैठा होता है तो वहां तक आपकी बात पहुंच पा रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बोला क्या बोला they couldn't hear. So something again it's a very important. Accuracy, again ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बोलने के लिए बोल रहे हो. Don't bring false facts. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो प्लीज फॉल्स फैक्ट्स मत बोलो, बिकॉज वहाँ जो लोग बैठे हैं वो ऐसे बाल उनके सफ़ेद नहीं हुए, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस, दे कैन ईजिली कैच कौन ब्लफ कर रहा है, कौन सच में फैक्ट्स बोल रहा है. सो कीप दैट थिंग in mind. Now again I told you what are the do's and don'ts which is very important for group discussion. Let's discuss that. Do's, the first thing is be dressed very formally. आप बैठ भी रहो, आई मीन ड्रेस फॉर्मली, आप तो जनरली एसएसबी में आप फॉर्मली ड्रेस्ड रहते हो, बट स्टिल वेन एवर यू सिट वेरी अरेक्ट, सिट वेरी लाइक इन अ पोजिशन विच फील्स कि हाँ आप बहुत लथार्जिक नहीं दिख रहे हो. Second, eye contact. Whenever you speak, make eye contact with the other group members. It should not happen कि आप बस बोल रहे हो, अपनी बात रखा, एसेसर को देख रहे हो. I have also noticed one thing, जनरली जब अपना पॉइंट बोल के लोग एसेसर की ओर देखते हैं कि देखो मैंने पॉइंट बोला है, आप इसको नोट किया कि नहीं किया. भाई वो नोट कर लेगा, ही हैज समथिंग विच ही इज, उसका काम ही है आपको असेस करने का. सो नेवर एवर व्हेनेवर यू मेक सम पॉइंट एसेसर को देख रहे हो, देखो सर मैंने पॉइंट बनाया है. नो, डोंट डू दैट. Even when you are not contributing, when others are speaking, try to make eye contact with others. So whenever you make eye contact, you know when to start. Generally मैंने देखा है कि जो लोग बीच में काटते हैं, that's again a very something which you should never do. तो अगर आप आई कॉन्टैक्ट बनाते रहते हो, आपको नो कि ये गैप है, मैं बोल सकता हूँ. Have a neutral voice. I again told this should not be too loud or too low. Try to initiate the group discussion when things goes in a very different direction. ठीक है, जब भी कई बार होता है कि जैसे बोले okay let's start the group discussion, तो if you can take that initiative, and also at the end if you can take that initiative to tell the common story or common solution in group planning exercise and even in your screening, that again shows कि you have a courage, you have that initiative skills. And also listen to everyone. Whenever others are speaking, please do not be like अरे बोलने दो, मैं तो नहीं सुन रहा. No, your facial expression should not change. I have seen whenever you make a good point, don't be very happy, or whenever you see that some mistake has done, so your facial expression should not change. I have seen लोगों की ना ये आँखों की ये लकीरें बहुत बोल रही होती हैं ग्रुप डिस्कशन में. No, फौज में you have to be very calm, composed. ठीक है, जो बोल रहा है I have ways and means to tackle that. Never show it on your face. अरे मुझे मौका दो बोलने के लिए. Don't show that anxiety on your face. Be calm, composed.
शांति से बैठो, मौका मिलेगा बोलने का, एंड अगर कोई गलत बोल रहा है, देयर वेज एंड मीन्स टू टैकल देम. डू नॉट बी लाइक अरे ये गलत बोल रहा है, डू नॉट रेज योर हैंड, डू नॉट टच अदर्स. किसके आई हैव सीन पीपल टैपिंग ऑन द थाइज ऑफ अदर पीपल कि भाई मुझे बोलने दो. नो, दिस आर, यू कैन नॉट डू दैट. दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन फौज. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स, मतलब 10 लोग का ग्रुप है, 3 लोग ही डिस्कस किए जा रहे हैं. नो, डू नॉट लेट दैट हैपन. इफ दैट इज फॉर्मिंग, स्टॉप दैट एंड आस्क अदर मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट इफ दे हैव समथिंग इन देयर माइंड. ऑब्वियसली डू नॉट इंटरप्ट इन मिड. ये सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो ना ऐसे ग्रुप डिस्कशन में, कि कोई बोल रहा है, बीच में उसको काट के खुद बोलने लग जाओ. नो, यू कैन नॉट डू दैट. डोंट टेक योर टॉपिक्स वेरी पर्सनली. अरे मेरे समाज के बारे में बोल दिया, अरे मेरे रिलीजन के बारे में बोल दिया, या अरे मेरे इस प्लेस के बारे में बोल दिया. नो, don't. It's a group discussion where you are presenting yourself as a neutral person. So do not get personal with certain facts and things. You should not have any emotional outburst. Do not shout at anyone. Do not pinpoint to anyone कि आप chest number 34 या ये वो आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते, all that. No. There are ways and means. I'll tell you now how to communicate that part, which is again a very crucial. The first thing is agreeing. Suppose someone is making a point and you are agreeing to that and you want to build on that. What do you say? I agree with chest number so and so. Now I want to add this thing on my point. It should not be like सही बोल रहा है भाई, अब मैं बोलूँगा. No. It should be very formal. The communication should be very formal. It should not be an informal communication. I'm telling you. Again, how you are going to disagree? So sometimes you think that the person who is speaking is giving some false facts. Okay, I'm sorry, but this point chest number you are making, I don't think I'm in support or aligned with that. It is something which I do not think it's right. Rather than I'm afraid or something, you are using a very big jargon. You need to be polite. At the same time you need to bring that real. अगर आप किसी को रोक भी रहो ना फैक्ट्स के मामले में कि ये गलत फैक्ट्स बोल रहा है, now it's your responsibility to bring the correct fact. अगर आपको बस ये पता है कि वो गलत बोल रहा है, आपको अपना करेक्ट फैक्ट नहीं पता, डोंट स्टॉप इट. बिकॉज पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि अगर आपने सामने वाले को रोका है गलत फैक्ट के लिए, तो आप अब सही फैक्ट लेके आओ टेबल पे. यू कैन नॉट, अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आप रोक रहे, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू जस्ट बी स्मार्ट. डोंट बी दैट बुचर जो सबको बोलता रहे कि कट जा. सो बुचर से ज़्यादा आई हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन ग्रुप डिस्कशन कि आप कौन सी कैरेक्टर होते हो. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑन माई प्ले लिस्ट. It's my I think first video of this channel. You can go and it will really help you to understand कि आप प्रोफेसर हो, बुचर हो, सेल्समैन हो, पैसेंजर हो, क्या हो. You can it will really help you. So over all that I also want to say कि और क्या नहीं करना, और क्या generally I have seen people मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स. जैसे तुम्हारे कॉलेज का है या तुम्हारे स्कूल का है या तुम्हारे प्लेस टाइप का. यू ट्राइड ओके, आंखों में इशारा कब तुम बोलो मैं बोलूँ. नो, सी वहां पे आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा, बट एवरीवन ऑब्जर्व्स एवरीथिंग. सो बी वेरी वेरी फॉर्मल वाइल डूइंग एनीथिंग. एट द एंड आई हैव ऑल्सो सीन, एक बार जब कंक्लूड होता है तो बिफोर प्रेजेंटिंग द कॉमन स्टोरी, request for suggestion. Okay, as such our discussion, anyone else want to contribute anything, that shows ki it's not like you have come to a conclusion, you are going to say something but you are not taking others part into action. तो बिफोर यू कंक्लूड जस्ट आस्क अदर्स ऑल्सो कि आपके पास कोई पॉइंट है, कोई बात है बोलने के लिए, एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट, यू वांट टू मेक चेंज. सो दैट शोज कि यू आर टेकिंग एवरीवन इनटू कंसिडरेशन. ऑल्सो अगर आपको लगता है कोई बेचारा बोलना चाह रहा है, उसको कोई बोलने नहीं दे रहा, तो यू कैन स्टॉप द जीडी एंड आस्क ओके लेट चेस्ट नंबर 3 ऑल्सो पुट हिज पॉइंट. सो दिस आर समथिंग. सो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना ग्रुप डिस्कशन को, तो आप अपने लीडरशिप स्किल देखते हो, आप सोशल अडेप्टेबिलिटी देखते हो कि आप उस ग्रुप में कैसे सोशल एडजस्ट कर रहे हो, सोशल अडेप्ट कर रहे हो. सो ऑल itself gives at least 7 to 8 OLQs इसमें कवर हो जाते हैं. So I'll request everyone to go and start practicing this group discussion. Do not take it lightly. Make your own group. अपना अभी से प्रिपरेशन शुरू करो. कोई भी टॉपिक उठाओ, रैंडम टॉपिक उठाओ, उस पर बात करना स्टार्ट करो. आई एम टेलिंग यू, जैसे जैसे आप ग्रुप डिस्कशन करोगे इट विल हेल्प यू. और आप ये सोचो कि मैं डायरेक्टली मेन डे जाके ग्रुप डिस्कशन अच्छा कर लूँगा. नो, आप करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा ना. आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू रिकॉर्ड योर ग्रुप डिस्कसन. जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करो तो उसको रिकॉर्ड करो एंड देन उसको देखो वापस से कि आप देखो आपके, आप यू विल सी हाउ योर फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस. आप सैड हो रहे हो, आपका मतलब हैप्पी हो रहे हो, दैट ट्राई टू अवॉइड दैट. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट लुक टू योर असेसर अगेन व्हेन यू मेक सम गुड पॉइंट, जस्ट लुक विद द टीम. That all I want to say. Please subscribe my channel. Also again a small reminder, go and watch the SSB का video which I have already uploaded, the 5 characters of SSB.
It will help you. It will give you a base over this. Thank you so much. Jai Hind.